बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल हमने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी हमारी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है प्रोटोजोआ में फंगाई, बैक्टीरिया, रिकेट्सियाल्स एंड वायरसेस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। क्या ज़रूरत हमें पेश आई कि हम नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या है, नर्सिंग को क्या फ़ायदा है, नर्सिंग स्टाफ को। तो सबसे पहले बाय नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ए नर्स कैन मेक एन आइडिया अबाउट स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। हमें आइडिया हो जाता है कि ये इन्फेक्शन किस तरीके से स्प्रेड होता है, एक शख्स से दूसरे शख्स तक ये किस तरह ट्रांसफ़र होता है। तो जब हमें पता होगा प्रॉपर तो हम तभी उन इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है नाउ व्हाट अबाउट द सरफेस विच आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब जो सरफेसेस है जिससे इन्फेक्शन लग सकती है पेशेंट को या हमें, हम वो जान लेते हैं। जैसे पेशेंट का बेड साइड हो गया, उनका साइड टेबल हो गया, उनकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट हो गई, ठीक है। जब हम उनको टच करते हैं तो हमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम प्रॉपर हैंड हाइजीन को फॉलो करते हैं ताकि हम इन्फेक्शन का जो चेन ऑफ साइकिल है उसको ब्रेक करें। कीप इंस्ट्रूमेंट एसेप्टिक। हम जितनी भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसको हमने एसेप्टिक करना है, इन्फेक्शन फ्री करना है स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए या डिसइंफेक्शियस एजेंट के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे साथ है रिकग्नाइज सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कास हो जाए, वायरल इन्फेक्शन कास हो जाए, तो हमें आसानी से उस सिम्टम के ज़रिए पता चल जाता है कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म का है। तो जब हमें प्रॉपर माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज होगी तो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है टेक केयर ऑफ एन ओपन वुंड। कोई पेशेंट हमारे साथ ट्रामा के साथ आ जाए, ओपन वुंड के साथ आ जाए, आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है ताकि उस पेशेंट को हम इन्फेक्शियस फ्री एसेप्टिक टेक्निक के ज़रिए उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग करें, उनका प्रॉपर केयर करें। एंड रिकग्नाइज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन एट इट्स अर्ली स्टेजेस। जैसे किसी शख्स को इन्फेक्शियस डिजीज़ का होता है तो हमने माइक्रोबायोलॉजी की ज़रिए ही उनको आइडेंटिफाई करके अर्ली स्टेज में उनको रोक सकते हैं ताकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म ना पहुंच जाए, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस कि वायरसेस की हमारे साथ बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। वायरस हमारे साथ स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक एजेंट है विच कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। मतलब अगर आप कोई लेबॉर्ट्री में बैक्टीरियल फ़िल्टर लगा लें बैक्टीरिया के लिए तो उस फ़िल्टर से वायरस पास हो जाता है, ठीक है। या कोई आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं और आपको वायरल इन्फेक्शन हो तो वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए आपने एंटीवायरल मेडिसिन लेनी होगी। कनेक्ट्स द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड। वायरस हमारे साथ लिविंग फॉर्म में भी होता है, नॉन लिविंग फॉर्म में भी होता है और बाज़ दफ़ा ओवन के दरमियान के स्टेट में भी होता है। डोंट ग्रो, रिस्पायर और मेटाबोलाइज, ओनली रिप्रोड्यूस।
वायरस जो है ना सिर्फ रिप्रोडक्शन करता है और तभी कर सकता है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर हो जाए। वायरस में हमारे साथ कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, नॉन साइटोप्लाज्मिक एसेलुलर एजेंट होता है। वायरस हमारे साथ एक पार्टिकल है, ये प्रॉपर सेल नहीं है। वायरस में हमारे साथ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और ऐसे वायरस भी पाए जाते हैं जिसमें ना डीएनए हो सकता है ना आरएनए होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एनक्लोज इन ए कैप्सिड प्रोटीन एनवल्प। वायरस हमारे साथ किस चीज़ से बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। इससे एमसीक्यूज़ आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस, ठीक है। तो आपने उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा। कैन ग्रो ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आया वायरस आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी ग्रो कर सकता है? नो, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ग्रो कर सकता है, होस्ट सेल के अंदर। होस्ट हम किस चीज़ को कहते हैं? कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है जो उसको प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम होस्ट सेल कहते हैं। कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम सिक टू हेल्थी इंडिविजुअल। अगर किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है तो एक हेल्थी पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है इजीली। वायरस को हम ऑब्लिगेटरी पैरासाइट भी कहते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ लिविंग होस्ट सेल में रिप्रोडक्शन कर सकता है और वायरस प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है? होस्ट स्पेसिफिक, मतलब एक वायरस जो है ना वो सिर्फ अपनी स्पीशी की एक होस्ट को अफेक्ट कर सकता है, वो दूसरी स्पीशीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे साथ है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया को हमने कौन कौन सी पार्ट में क्लासिफाई किया है? न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन सी है। तो इसमें से हमारे साथ सबसे पहले ऑटोट्रॉफ आता है, पोटो ऑटोट्रॉफ आता है, कीमो ऑटोट्रॉफ, हेट्रो ऑटोट्रॉफ, पोटो हेट्रो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो हेट्रो ऑटोट्रॉफ। अभी हम एक केक को प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। आप मुझे साथ साथ में फिर ग्रुप में फीडबैक भी दीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको समझ आ रही है लेक्चर या नहीं, मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ इसमें। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। सो न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहला जो आता है वो ऑटोट्रॉफ आता है। सो व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफ? Simply an autotroph is an organism that can produce its own food using light, water and carbon dioxide। जो बैक्टीरिया अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये क्या करता है? या तो लाइट एनर्जी यूज़ करेगा, या तो सूरज यूज़ करेगा, या इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड यूज़ करेगा और वहाँ से अपनी खुराक हासिल करेगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है अपने लिए इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। ऑर्गेनिक सोर्सेज हमारे साथ क्या क्या है? प्लांट है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ ऑर्गेनिक सोर्स है। वाटर है, फूड है, और इनऑर्गेनिक हमारे साथ जो केमिकल होते हैं वो हमारे साथ इनऑर्गेनिक में आते हैं।
Bacteria are prokaryotic organisms that require nutrients for growth and development. बैक्टीरिया हमारे साथ एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको, ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके। अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? जिस सेल में, जिस ऑर्गेनेली में प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, इसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ट्रू सेल हम उसको नहीं कह सकते। और यूकैरियोटिक, इसको हम ट्रू सेल कहते हैं। उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस और सेल के जो ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं वो सारे उसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे। फिर ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया की फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है फोटो ऑटोट्रॉप में एंड कीमो ऑटोट्रॉप में। फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो है ना, वो सनलाइट से अपनी फूड हासिल करता है और CO2 को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसकी एग्जांपल हमारे साथ साइयानोबैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं। तो इसमें जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो क्या यूज़ करता है? H2S यूज़ करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करता है H2O के बजाय, वाटर के बजाय वो क्या यूज़ करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हमारे साथ है कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो है ना, ये इनऑर्गेनिक सोर्स को यूज़ करके अपने लिए ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब रात के टाइम पर ये अपने लिए फूड बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इसमें जो ब्राइट पिगमेंट होता है वो लेक करता है, इन सिर्फ डार्क पेजा फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है। कीमोटोट्रॉप बैक्टीरिया का एग्जांपल हमारे साथ है सल्फर बैक्टीरिया डेट ऑक्सीडाइज एलिमेंटल सल्फर टू गेन एनर्जी। हाइड्रोमोनास बैक्टीरिया है हमारे साथ डेट कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू वाटर। एंड आयरन बैक्टीरिया है जो कि आयरन को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए एनर्जी बनाता है। मीथेनोजन एंड नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया भी इसमें शामिल है। मीथेनोजन जो है ना, वो हमारे साथ मीथेन गैस को यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है हेटेरो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया। ये भी न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रॉप। एंड हेटेरोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म that eats other plants or animal for energy and nutrients। ये क्या करता है? अपने लिए ख़ुद से फूड नहीं बना सकता जैसे ऑटोट्रॉप बनाता है। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के, प्लांट्स एंड एनिमल, उनसे डायरेक्टली अपनी फूड को हासिल करता है। फिर हमारे साथ हेटेरोट्रॉप को हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 टाइप में, फोटो हेटेरोट्रॉप एंड कीमो हेटेरोट्रॉप। फोटो हेटेरोट्रॉप जो है ना, सनलाइट को यूज़ करके दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज़ कर सकता ताकि दूसरी ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करे। ये डायरेक्टली अपनी खुराक जो है ना, एनवायरनमेंट से कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड या अल्कोहल, जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हासिल करता है। उसकी एग्जांपल हमारे साथ क्या क्या है? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड हेलियोबैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इससे MCQs आ सकते हैं कि पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया इज़ द टाइप ऑफ फोटोट्रॉप और कीमोटोट्रॉप बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे साथ है कीमोटोट्रॉप। कीमोटोट्रॉप और ऑर्गेनिज्म that derive their energy as well as their carbon source from organic compounds such as carbohydrate and lipids। ये अपनी एनर्जी जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करता है। कार्बोहाइड्रेट हो गई या लिपिड्स हो गई, मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए।
इसमें हमारे साथ सेप्रोपाइटिक बैक्टीरिया आता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हमने पहले भी डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे साथ वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आते। अगर हम बिना माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको देखने की कोशिश करें तो हम उनको देख नहीं सकते। इसके लिए हमें प्रॉपर माइक्रोस्कोप चाहिए ताकि हम उनको प्रॉपर देख सकें। माइक्रो ऑर्गेनिज़म की इम्पोर्टेंस हमारे साथ क्या है? बहुत सारी चीज़ों में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। मेडिकल में यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, फूड सप्लाई में हम यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल एजेंट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इन स्लाइड को गो थ्रू कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इनकी इम्पोर्टेंस हमारे साथ क्या क्या है। बैक्टीरिया हमारे पास बेनिफिशियल भी होता है इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, लेकिन उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करते हैं। ये मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म की पिक्चर आपको स्लाइड पे नज़र आ रही है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म जो डिज़ीज़ काज करते हैं, फिज़िकल डैमेज काज करते हैं। मुख्तलिफ बैक्टीरिया इसमें हमारे साथ आते हैं, वायरस आते हैं, फंगाई आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंसानों को भी डिज़ीज़ काज कर सकते हैं, एनिमल को भी काज करते हैं। मुख्तलिफ जो फसल होती है, प्लांट्स होती है, उन पे भी ये असरअंदाज होती है और उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे साथ कम करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ है एग्जांपल ऑफ फेमिलियर ह्यूमन डिजीज़। वो मुख्तलिफ डिजीज़ जो बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ या फंगाई काज करते हैं, वो हमारे साथ कौन कौन सी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देते हैं, गो थ्रू करते हैं। इंशाल्लाह अगले चैप्टरों में हम एक एक डिज़ीज़ को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, साइंस सिम्टम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे साथ क्यों काज होता है, उनकी रिस्क फैक्टर क्या है, उनकी साइंस सिम्टम क्या है, उनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो बैक्टीरिया में हमारे साथ निमोनिया आता है, टाइफाइड आता है, सल्मोनेला आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ आता है। वायरस में जो है हमारे साथ चिकन पॉक्स हो गया, मीज़ल, मम्स, रूबेला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोटोजोआ हमारे साथ एमियोबिक डायसेंट्री एंड मलेरिया काज करता है। एंड फंगाई हमारे साथ रिंग वर्म एंड एटिलीट फुट इन्फेक्शन काज करता है। अब हमारे साथ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या काम करते हैं, इंसानों को उनका क्या फ़ायदा है, जानवरों को क्या फ़ायदा है, हमारे साथ इंडस्ट्री में उनका क्या फ़ायदा है। बहुत सारे हमारे साथ जो हमारी गट बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है, वो हमें क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। मुख्तलिफ हमारे जो सिस्टम है, इंटरनल इंटेस्टाइन का सिस्टम है, उनको रेगुलेट करता है और हार्मफुल चीज़ों को कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे गट इससे हिलती रहता है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता या हमें डायरिया नहीं होता, उसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन हिलती रहते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में देखिए, मुख्तलिफ बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, बेकरी में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ पास्चराइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। योगर्ट बनाने के लिए अगर आप घर में योगर्ट बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो उनका प्रोसेस में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। अगर कोई शराब बनाता है, अल्कोहल बनाता है, उसमें भी, मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे साथ मुख्तलिफ बैक्टीरिया एंड फंगाई।
नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। खुसूसियात क्या हैं हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म के। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे साथ यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें सिर्फ एक सेल होता है। एंड इफ़ दे आर मल्टीसेलुलर दे लैक हाईली डिफरेंशिएटेड टिश्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म मल्टीसेलुलर भी है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू नहीं होते जैसे हमारे इंसानों में होते हैं या जानवरों में होते हैं। उनके फंडामेंटली हमारे साथ 2 टाइप्स हैं, एक है प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं पार्ल सेल एंड यूकैरियोटिक मीन ट्रू सेल, जिसमें न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती है। Microbes, especially prokaryotes, are numerous in comparison to eukaryotes. अगर हम उनकी कंपैरिजन करें तो प्रोकैरियोट हमारे साथ बहुत थोड़े हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। द लाइनेज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्राम दीज माइक्रोब्स। जो ज़िंदगी शुरू हुई है, लाइफ स्टार्ट हुआ है, वो हमारे साथ इन माइक्रोब्स की वजह से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले यूनिसेलुलर था, फिर मल्टीसेलुलर में वो कन्वर्ट हो गया। बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों से हमारी जो ओरिजिनेट हुई है माइक्रोब्स वगैरह पूरे ऑर्गेनिज़म, वो इन बैक्टीरिया, आर्किया से स्टार्ट हुए हैं। आप यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल को देख सकते हैं। यूकैरियोटिक में आप देख सकते हैं डीएनए भी है, सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड गोल्गी अपैरेटस है। एंड यूकैरियोटिक को अगर आप देखें, इसमें सिर्फ सेल वॉल होता है, कैप्सूल होता है एक, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं होती। ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उनको आप थोड़ा सा गो थ्रू करें कि हमारे साथ फिर ब्रांचेस कौन कौन सी है। इसमें हमारे साथ बैक्टीरियोलॉजी है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइकोलॉजी है, द स्टडी ऑफ फंगाई, फाइकोलॉजी है, द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, प्रोटोजोलॉजी है, द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, वायरोलॉजी में हम वायरस को स्टडी करते हैं एंड पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं एंड नेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेमाटोड्स। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा माइक्रोबायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था वो आज कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई भी कंसर्न हो आपका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।